500 रुपये कीमत वाली मेडिसिन मात्र 50 रुपये में। महंगी दवा से मिल रही बड़ी राहत। ब्रांड नहीं फार्मूला देखकर दी जाती है जेनरिक स्टोर्स पर दवा। दवाइयों के नाम पर लूट मचाने वाली ब्रांडेड कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने बेहतरीन पहल की है, जिसका सीधा लाभ आम लोगों को मिल रहा है। दवाइयों की लूट मचाने वाली ब्रांडेड कंपनियों के खिलाफ मोदी सरकार ने मुहिम शुरू करते हुए पूरे देश में जेनरिक मेडिकल स्टोर खुलवा दिए हैं, जिन्हें आम जनता की नज़रों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही एक मेडिकल स्टोर में हम खड़े हैं, जो कि यशोदा नगर बाईपास पर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, जो गरीब तबके के लोग सस्ती दवाइयाँ लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, जो कि महंगी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें यहाँ इस जन औषधि केंद्र में दवाइयाँ सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। मीडिया ब्रेक के लिए प्रदीप राठौर, कानपुर। के नाम पर अब तक आम जनता को निचोड़ देने वाले केमिस्ट गैंग के विरुद्ध मोदी सरकार ने सटीक वार करते हुए जेनरिक मेडिसिन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। शहर शहर जन औषधि स्टोर के नाम से जेनरिक स्टोर्स खोल दिए गए हैं। इन जेनरिक मेडिकल स्टोर्स पर मेडिकल का ब्रांड देखकर नहीं, बल्कि दवा का फार्मूला और साल्ट देखकर दवा दी जाती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, जब अंग्रेजी मेडिकल स्टोर पर कोई दवा लेने जाते हैं तो वहाँ आपको जो दवा 500 रुपये की मिलती है, वही दवा महज 50 रुपये की आपको जेनरिक मेडिकल स्टोर्स पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि इन जेनरिक मेडिकल स्टोर्स पर दवा का ब्रांड देखकर नहीं, बल्कि फार्मूला देखकर आपको दवा दी जाती है। हालांकि अभी इस दिशा में अत्यधिक सुधार की जरूरत भी है, क्योंकि बहुतेरी दवाइयाँ तब तक जेनरिक मेडिकल स्टोर से दूर हैं। गायत्री मिश्रा। मैडम, जेनरिक दवाइयाँ एलोपैथिक और होम्योपैथिक की दूसरी दवाइयों की तुलना में इतनी सस्ती कैसे होती है? जेनरिक तो होम्योपैथिक में आती ही नहीं है। जेनरिक दवाइयाँ केवल एलोपैथिक में आती है, और सस्ती इसलिए है क्योंकि इसमें ब्रांडिंग नहीं होती है इनकी। और जब आप किसी चीज़ की ब्रांडिंग करते हैं तो आपको उसको ब्रांडिंग के लिए ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, जबकि जेनरिक दवाइयों की जो है बिल्कुल सेम जो है, उसकी टोटल पोटेंसी सेम होती है, वर्क सेम होता है, लेकिन इनकी ब्रांडिंग की नहीं होने की वजह से, और इनका कोई भी जो है ऐसा नहीं होता है कि जो है डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर जो है उसका होलसेलर हो, ऐसा कोई जो है इनका नहीं होता है, और ये डायरेक्ट हम लोगों को सरकार के द्वारा दी जाती है, इसीलिए ये सस्ती होती है। जनरली हम देखते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो बड़े बड़े ब्रांडों की दवा लिखते हैं मरीजों को, जो एलोपैथिक के और दूसरे जो खास ब्रांड है वो उनकी दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, बजाय इसके कि वो उसका सॉल्वेंट नहीं लिखते हैं और जेनरिक दवाओं के बारे में नहीं लिखते हैं कि वो जेनरिक दवाएं भी ले सकते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, पहले तो डॉक्टर्स बिल्कुल भी नहीं लिख रहे थे, अब तो मतलब लिखने लग गए। जब से मोदी जी का ये आया हुआ है जन औषधि स्टोर, तब से डॉक्टर्स लिखने भी लग गए, और कानून में भी आ गया है कि इनको जेनरिक दवाइयाँ लिखनी पड़ेगी। पहले अब जो है ऐसा है कि 60% डॉक्टर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन 40% डॉक्टर्स अब लिखने लग गए। और पहले था कि जो है कमीशन उनका होता था और कंपनियों की तरफ से, इसकी वजह से डॉक्टर जो है ज़्यादा जो है पेटेंट दवाइयाँ लिखते थे और जेनरिक बिल्कुल भी नहीं लिखते थे। जबकि जेनरिक चलती थी मार्केट में, ये पब्लिक को जानकारी नहीं थी कि ये जेनरिक है। अब जन औषधि के द्वारा पब्लिक जाग गई है और जान रही है कि ये जेनरिक है, इसीलिए ये सस्ती है, जबकि क्वालिटी और उसका पूरा जो है प्रभाव सेम होता है, कोई अंतर नहीं है। जैसे आप पैरासीटामोल बाहर की खाएंगे, वो डोलो खाएंगे, वैसे ही आप यहाँ की पैरासीटामोल खाएंगे, सेम वर्क करती है। सर की सारी दवाइयाँ अवेलेबल है हमारे जन औषधि स्टोर में, और इनका सेम वर्क है। जेनरिक दवाइयाँ जो होती हैं अन्य दवाइयों से कितनी सस्ती होती हैं? जेनरिक दवाइयाँ सस्ती बताया तो कि ब्रांडिंग की वजह से वो महंगी हो जाती है, उनका कमीशन भी होता है होलसेलर रिटेलर का, इस वजह से वो महंगी होती है। और जेनरिक दवाइयाँ, जेनरिक मतलब होता है केमिकल, और केमिकल बेस्ड जो दवाइयाँ होती है, जब इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है तो इस वजह से सस्ती होती है। और ये आपका 60% से लेकर के 30% से 60% तक, 70% तक सस्ती होती है। ये बताइए कि पहले आप लोग दवाएं मेडिकल स्टोर से खरीदते थे, अब ये जेनरिक स्टोर खुल जाने से कितना लाभ मिल रहा है आम जनता को? अधिकतर लाभ है। जैसे मैं प्राइवेट सर्विस करता हूँ और पारिवारिक दवा मुझे महीने में 5000 की खरीदनी पड़ती थी, जो वहन करना काफ़ी मुश्किल होता था, लेकिन मोदी जी के कारण ये हमें काफ़ी लाभ मिला। उन दवाओं को जो हम 5000 खरीदते थे, अब हम 1500 या 1000 के आसपास वो दवा खरीदते हैं। कहीं ना कहीं आम जनता को लाभ मिला है। बहुत लाभ मिला, बहुत लाभ मिला। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
कि जो काम किया है गरीब जनता के लिए हम। सर क्या नाम है? गया प्रसाद बारा देवी से कानपुर। ये बताइए सर कि क्या कहते हैं, पहले आप लोग मेडिकल स्टोर से दवा खरीदते थे, अब जेनेरिक स्टोर प्रधानमंत्री जी। योजना से खोला गया, कितना लाभ मिला आप लोगों को? जेनेरिक स्टोर खोलने से पब्लिक को या हमको ही पर्सनल बहुत अधिक फ़र्क पड़ गया है। जो दवाइयाँ मार्केट में 600 या 1000 रुपए की मिलती थी वो लगभग यहाँ 120 या 100 के समथिंग मिल जाती हैं। अब जैसे एक सपोज दैट एक हम आपको सैंपल दिखा रहे हैं, ये आई ड्रॉप मार्केट में लगभग 50 या 60 रुपए का है, यहाँ सिर्फ 11 या 12 रुपए का है। मतलब कहीं ना कहीं जनता को फायदा बहुत फ़ायदा है, थोड़ा फ़ायदा नहीं, बहुत अधिक फ़ायदा है। मैम क्या नाम है? मेरा नाम मिसेस अलका भाटिया है सर। बताइए कि पहले आप लोग मेडिकल स्टोर से दवा खरीदते थे, अब जेनेरिक स्टोर सरकार द्वारा खोल दिए गए, कितना लाभ मिल रहा है आम जनता को? आम जनता को सर ये लाभ मिल रहा है कि जो लोग पहले दवाओं से वंचित रह जाते थे, इतनी महंगी दवाइयों के कारण जो है मर रहे थे और अपने घर में लोगों का इलाज नहीं करा पा रहे थे इस पेंडेमिक में, तो ये एक वरदान की तरह साबित हुआ है और इससे लोग बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। महंगी दवाइयाँ जो बाहर से हमको 100 रुपये की नॉर्मल मिलती है वो यहाँ से हमें 30 रुपीज़ की मिल जाती हैं और इससे बहुत से दुनिया के ऐसे गरीब परिवार हैं जो जिनको जो है जीवन दान दिया है मोदी जी ने इस रूप में। थैंक यू सर। जनता को लाभ हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से लाभ हो रहा है।